एक गरीब इंसान है और जिसके घर में पैसे नहीं है और वो जहर खा के भी मारा है, तो वो बताएं वो कब्र के पैसे, कफन के पैसे कहाँ से देगा। सही बात है। फिर उसके बाद अब ये गवर्नमेंट टैक्स मांगना शुरू हो गई है। अब ये बताएं, अब पहले तो जीना मुश्किल था यहाँ पर, जो जिस हिसाब से बिजली के बिल और खाने पीने की चीज़ों के रेट, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। तो अब क्या आम बंदा मर भी नहीं सकता? मरने के बाद भी वो गवर्नमेंट कहती है पहले अपनी उसकी जेब से पैसे निकाल के मुझे दो, फिर उसको दफनाना। हाँ जी, ये तो बहुत ज्यादा जुल्म है इस हुकूमत का। तो पहले दर बदर फिर मैं कहती हूँ अल्लाह दुआ करती हूँ सारे एक से हो जाए, गरीब अमीर एक से हो जाए, कब्र भी नहीं जा सकता। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए इंटरटेनमेंट रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान का दिन ब दिन हालत इतना ख़राब होता जा रहा है, वहाँ पे जीना ही नहीं बल्कि मरना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तौबा तौबा तौबा। अब पाकिस्तान में मरने के बाद भी लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा। मगर क्यों? यानी कि जो लोग मरेंगे उनका कब्र खोदाएगा, उस पर भी टैक्स लगेगा। तो इसी बात को लेकर एक पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी आवाम के भी जाते हैं और इस पे बातचीत करते हैं। तो पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय आता है, आइए वीडियो को पहले देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इस्माइल। आप अपने बुजुर्गों की कब्रों पे आए होंगे यहाँ पर, तो आपके इल्म में है कि गवर्नमेंट ने अब कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है? आपने सबसे पहले घबराना। पहले एक आम बंदा जो था वो आटा, चीनी, चावल, बिजली के बिल, पेट्रोल, इन चीज़ों की वजह से उसका ज़िंदा रहना मुश्किल था। तो अब उसका मरना भी मुश्किल बना दिया इन्होंने। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बिल्कुल, इन्होंने बहुत ज्यादा ज्यादती की हुई है। अगर IMF हमें कह रहा है कि जी अपनी रिफॉर्म करें, अपने अपने टैक्स रिफॉर्म करें, उसका मतलब ये नहीं कि अवाम पे ही बोझ पे बोझ डालें। सही बात है। अब अवाम को ना तो खाना मिलेगा, एक तो गरीब अवाम को वैसे ही खत्म करेंगे, फिर अब गरीब अवाम को कहेंगे कि कब्र के ऊपर भी पैसे देकर जाओ। कफन भी खरीदना, हर चीज खरीद के बगैर तो कोई जाता नहीं है। कब्र भी बनाने पे भी मजदूर पैसे लेता है, ऊपर से तो गवर्नमेंट ने कितने पैसे लग जाते हैं एक कब्र पे एक बनाने में? कब्र को बनाने में तकरीबन 30,000 रुपया लग जाता है। तो आम बंदा जो है वो 30,000 कहाँ से लाएगा? तो कैसे मैनेज करते हैं फिर सारा? बहुत मुश्किल होती है। अगर एक गरीब इंसान है और जिसके घर में पैसे नहीं है और वो जहर खा के भी मारा है, तो वो बताएं वो कब्र के पैसे, कफन के पैसे कहाँ से देगा। फिर उसके बाद अब ये गवर्नमेंट टैक्स मांगना शुरू हो गई है। अब देखे कब्रें भी बेचने लग पड़े एक तरह से टैक्स दे देकर। तो हम लोग कभी कोई घर बनाए उस पर अलहदा टैक्स दें। हर चीज, एक इंसान घर भी बनाता है तो उसको रजिस्ट्रियों पे पहले टैक्स डाला हुआ था, अब कब्रस्तानों पे भी टैक्स डालकर तो इसके ऊपर भी जुल्म करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, अभी और सुनिए सर जी, अब पाकिस्तान के अंदर आपको पता होगा कि कब्र के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। पहले एक आम बंदा घी, चीनी, दालें, चावल, बिजली के बिल, पेट्रोल से परेशान था। अब गवर्नमेंट ने उसका जीना तो मुश्किल बनाया था, अब मरना भी मुश्किल बना दिया। अब कह रहे हैं कि जी कब्र के ऊपर टैक्स लगेगा, जो आपको मरने के बाद भी गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि हम किधर जा रहे हैं? ये हमारी गवर्नमेंट हमें मरने भी नहीं देगी अब। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। कई जगह पे टैक्स, पहले शादी हाल पे लगा हुआ था टैक्स, वैसे भी कितने टैक्स ले ली, बिलों के साथ भी ले रहे हैं। अभी कब्रिस्तान पे भी लगा दिया, ये तो नहीं लगाना चाहिए था इन्हें। जब लोगों का तो जीना मरना भी मुश्किल हो गया। पहले तो ये था कि भी जिंदा रहने के लिए कुछ खाना पीना, मरने के बाद भी कुछ ना कुछ करके जाओगे। कहते थे ना कि मर के कुछ, चलो पंजाबी जान की छूट बात है ना, जाएगी। हाँ जान छूट जाएगी मर के। अब मर के भी जान नहीं छूटेगी हमारी। अब तो यह है कि मरने के बाद भी जान नहीं छूटेगी, बादल वो कर्जा ही उतारते रहेंगे बाद। वो जो कहते थे कब्र में सुकून है, वो भी नहीं होगा। जब बंदा कहता है कब्र में मर जाएंगे तो चलो सुकून हो जाएगा, अभी फिर पिछले वालों के लिए कुछ छोड़ने के बजाय उनके लिए उनको कुछ करना पड़ेगा। पहले मरने वाला जो पॉकेट में पैसे रखेगा तो फिर मरेगा, फिर उसकी जान छूटेगी, बाकी मामला तो फिर बाद में है। तो वैसे दुनिया में किसी जगह भी ये इस तरह का काम नहीं किया, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट इस तरह के उल्टे काम क्यों कर रही है? ये तो गवर्नमेंट को मेरा ख्याल पैसे बटोरने के लिए कह सकते हैं। पैसे बटोरने के लिए उनको कोई ना कोई वसीला चाहिए। अब वो कुछ नहीं बन रहा तो वो कह रहे मरे हुए बंदे की जेब में से निकाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मुजाहिद गुलजार। मुजाहिद साहब, आपको पता चला है कि गवर्नमेंट ने कब्र के ऊपर टैक्स लगा दिया है? हाँ जी, ये तो ज्यादती है। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं चाहिए था। कोई इंसान माली हालात से भी तंग होता है, वो बेचारा कैसे अफोर्ड करेगा इसको। अच्छा, ये बताएं, पहले तो जीना मुश्किल था यहाँ पर, जो जिस हिसाब से बिजली के बिल और खाने पीने की चीज़ों के रेट, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। तो अब क्या आम बंदा मर भी नहीं सकता? मरने के बाद भी वो गवर्नमेंट कहती है पहले अपनी उसकी जेब से पैसे निकाल के मुझे दो, फिर उसको दफनाना। हाँ जी, ये तो बहुत ज्यादा जुल्म है इस हुकूमत का, जिसने ये टैक्स लगाया।
ये तो चीज फ्री होनी चाहिए। वैसे सुना कभी कि मुर्दों के ऊपर भी टैक्स लगाया, आपने कभी सुना पहले इससे पहले? नहीं सर, ये पहली दफा सुन रहे हैं इस बात को। तो दुनिया में लोग जिंदा लोगों को भी रिलीफ देते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं, मरने के बाद भी ये कैसे समझ से बाहर है? एक अजीब गरीब किस्म का टैक्स लगा दिया इस गवर्नमेंट ने। नहीं, ये तो बहुत ज्यादती की बात है, लेकिन जो इंसान बेचारा रोटी के लिए तंग है, वो बेचारा जब ये कितना खर्चा आ जाता है? आपको अंदाजा है कि एक बंदा जब मरता है उसकी कब्र पे कितना खर्चा आ जाता है? करीब 25 से 30 हजार रुपये खर्चा आ जाता है एक कब्र में। तो जाहिर है वो बेचारे ने कहाँ से करना है? वो तो मर गया ना, उसने क्या करना? उसके पीछे वाले भी वो मरने पे मजबूर हो जाएंगे फिर। हाँ जी, जाहिर है वो बेचारे किसी से दार पकड़ेंगे, किसी से पकड़ के बेचारे ये टाइम को पूरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा बाजी, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने कब्र के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। अब कोई मरेगा तो वो पहले पैसे देगा गवर्नमेंट को और उसके बाद में उसकी तदफीन होगी। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि इस तरह का टैक्स होना चाहिए? ये तो बिल्कुल नाजायज हो रहा है, गरीब कहाँ जाएंगे? और हमारा तो शुरू से ही यहाँ पे है, भाई है, भांजी है, भतीजी है, अब्बू है, अम्मी है, तो हम कहाँ जाएंगे? घरों के तो हालात ही बहुत खराब हो गए, कारोबार भी खराब है। तो ये बिल्कुल नाजायज है, जो भी कर रहा है ना अच्छा नहीं कर रहा। जब गरीब कहाँ जाएंगे? नहर में उसको गिरा देंगे, कहाँ गिराएंगे? कब्रिस्तान में दफन करना ना तो उसे। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमने तो आना ही इधर है, मेरा भी कोई पता नहीं कब मर जूं, मैंने भी इधर ही आना है। हाँ? अब गवर्नमेंट यही कह रही है ना कि अपने पास इतने पैसे रखेगा ताकि मरने के बाद आप ऐसा करते हैं कि हम खाते पीते नहीं है, गवर्नमेंट के गले में डाली जाते हैं, गवर्नमेंट का भला कर देते हैं, अपने बच्चे मार देते हैं हम। तो पहले दर बदर फिर मैं कहती हूँ अल्लाह दुआ करती हूँ सारे एक से हो जाए, गरीब अमीर एक से हो जाए, कब्र भी नहीं कोई आ सकता।